वीडियो में बात बिहार चुनाव की, क्योंकि हम आपको ऐसी 10 सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर महागठबंधन दलों ने आमने सामने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और ये आपस में ही क्यों भिड़ रहे हैं और इसका फायदा किसको पहुंचने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महागठबंधन में कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी। जब फाइनल बात नहीं हो पाई तो आरजेडी ने 46 उम्मीदवारों की सूची पहले ही जारी कर दी, जबकि कांग्रेस ने नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को अपनी पार्टी के 48 नामों की लिस्ट घोषित की। वहीं भाकपा माले ने 20 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं, जबकि वीआईपी ने 15 सीटों पर दावेदारी ठोंक दी है। इस बीच सहमति नहीं बनने के कारण कई सीटों पर महागठबंधन के ही दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में आगामी 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए 121 सीटों में से कई पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला हो गया है। अगर हम इस सीटों पर नजर डालें तो सबसे पहले हम वैशाली सीट की बात करते हैं। लालगंज, बछवाड़ा, गौरा, बौराम, रोसड़ा, राजा प्रकार, बिहार शरीफ और कहलगांव की सिम ऐसी है जहां महागठबंधन के सहयोगी ही आपस में भिड़ पड़े हैं। जाहिर है, एक ओर जहां एनडीए की ओर से सब कुछ सामान्य लग रहा है, वहीं महागठबंधन में घमासान दिख रहा है। इसीलिए हम इन सभी सीटों पर आइए नज़र डालते हैं कि किसके सामने कौन है और इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम वैशाली की बात करेंगे। कांग्रेस के संजीव कुमार और आरजेडी के अजय कुशवाहा आमने सामने हैं। वैशाली जिले की यह सीट महागठबंधन के लिए रणनीतिक महत्व रखती है, जहां दोनों दल अपनी मजबूत पकड़ का दावा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति है, क्योंकि प्रचार में किसे प्राथमिकता दें यह तय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी सीट है लालगंज। वैशाली जिले की लालगंज सीट पर सबसे तीखा विवाद है। आरजेडी ने बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने आदित्य कुमार राजा को मैदान में उतारा है। मुंगेर जिले की इस सीट पर जातीय समीकरण जटिल है और एनडीए इसे कमजोरी के रूप में उछाल रहा है। तीसरी सीट है राजा पाकर, यानी कि वैशाली जिले में कांग्रेस की प्रतिमा दास और भाकपा माले के मोहित पासवान आमने सामने हैं। वामपंथी दल ने अपनी 20 उम्मीदवारों की सूची में इस सीट को शामिल किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा है। चौथी सीट है बछवाड़ा। समस्तीपुर जिले में भाकपा माले और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच टकराव हो गया है। दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं, लेकिन सहमति न बनने से स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। वहीं अगली सीट है गौरा बौराम, यानी कि दरभंगा जिले की इस सीट पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी खुद मैदान में आने वाले थे, लेकिन बाद में पार्टी के प्रत्याशी को सिंबल दे दिया गया, जबकि अब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वीआईपी ने 15 सीटों का कोटा हासिल किया है, लेकिन इस सीट पर खींचतान चरम पर है। आरजेडी ने बाद में स्पष्ट किया कि यह सीट वीआईपी को आवंटित है, लेकिन नामांकन पहले ही हो चुका है। हालांकि कहा जा रहा है कि आरजेडी के कैंडिडेट नाम वापस लेंगे। वहीं नेक्स्ट सीट है रोसड़ा, यानी कि समस्तीपुर में फिर से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार भिड़ गए हैं। यह सीट पिछड़े वर्ग के वोट बैंक के लिए अहम है, जहां दोनों दल दावा ठोक रहे हैं। हाँ, अगली सीट है बिहार शरीफ। नालंदा जिले की इस विधानसभा पर कांग्रेस के उमर खान और सीपीआई के सतीश यादव के नामांकन से विवाद गहरा गया है। यह सीट मुस्लिम यादव समीकरण वाली है और एनडीए इसे गठबंधन की फूट का प्रतीक बता रहा है। वहीं अगली सीट की बात करें तो वो है कहलगांव। भागलपुर जिले की कहलगांव सीट पर दूसरे चरण में मतदान है। यहां आरजेडी के रजनीश यादव और कांग्रेस के प्रवीण कुमार कुशवाहा भिड़े हैं। हालांकि यह दूसरे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर की है, लेकिन विवाद पहले चरण के नामांकन के साथ ही उभर आया है। अगली सीट है तारापुर। मुंगेर जिले की इस सीट पर भी वीआईपी और आरजेडी के बीच सीट विवाद जारी है। वहीं आलमनगर पर भी विवाद है। एक विचित्र स्थिति मधेपुरा जिले के आलमनगर सीट पर बन गई है, जहां एक ही उम्मीदवार नवीन कुमार ने आरजेडी और वीआईपी दोनों के सिंबल पर नामांकन दाखिल कर दिया है। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया कि सीट बंटवारा अब लगभग तय है और कुछ भ्रम जल्द सुलझ जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता असमंजस में है कि प्रचार किसके लिए करें। इस बीच एनडीए ने पहले ही सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी रामविलास वाली 29, हम और आरएलएम वो जो है
6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं महागठबंधन में खींचतान पर बीजेपी एनडीए के लिए वरदान मान रही है। राजनीति के जानकारों का ये कहना है कि यदि 21 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं हुई तो यह फ्रेंडली फाइट वोट विभाजन का कारण बनेगी और एनडीए को सीधा लाभ मिलेगा। तो वहीं 2020 के चुनाव की तरह इस बार भी महागठबंधन अंतिम समय में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देरी से बनी स्थिति ने भ्रम पैदा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि नाम वापसी तक सब सुलझ जाएगा और गठबंधन मजबूत होगा। तो क्या वाकई गठबंधन मजबूत होगा या एक दूसरे के वोट कटवा के रूप में सामने आएंगे आरजेडी कांग्रेस और इसका फायदा एनडीए ले जाएगा? वीडियो में इतना ही। नमस्कार।